सिर्फ एक हरा नींबू और आपके दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को देखकर जलने लगते हैं, दूसरों के जीवन में आग लगाने लगते हैं। किसी की हंसती खेलती हुई जिंदगी उनसे देखी नहीं जाती और इन्हीं दुष्ट लोगों को दुश्मन की संज्ञा दी जाती है। दुश्मन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो हमारे जीवन पर भी संकट ला देता है, हमारी नाक में दम कर देता है। और कुछ दुश्मन तो इतने दुष्ट होते हैं कि वो दूसरे को मृत्यु के समान पीड़ा पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। बहुत सारे साथियों के हमारे पास मेल आते हैं कि पंडित जी, हमारे दुश्मन ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमारे हर कार्य में ऐसी टांग अड़ाने लगता है, हम अपने जीवन में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि हमने कभी किसी के बारे में बुरा करना तो दूर की बात, बुरा सोचा भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों जानबूझकर कुछ दुष्ट लोग हमारे पीछे ऐसे पड़ गए हैं कि मानो हमने उनका क्या उठा लिया हो। प्यारे बंधुजनों, जो दुष्ट होता है, जो दुश्मन होता है, उसे किसी की अच्छाई से, किसी की खुशियों से, किसी की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसे ये भी ख्याल नहीं रहता कि जो शैतानी वाले काम वो कर रहा है उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा, उसका नतीजा उससे उसके आने वाली पीढ़ियों तक को भोगना पड़ेगा। वो नहीं समझता। प्यारे बंधुजनों, अगर आपके पीछे कोई दुश्मन हाथ धोकर पड़ गया है, अगर किसी दुश्मन ने आपकी जिंदगी को खतरे में ला दिया है, तो बिल्कुल भी देर ना करें और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, परम पिता परमात्मा और सच्चे पिता भगवान का ध्यान करके इस उपाय को आपने कर देना है और आपके दुश्मन की ऐसी हवा निकलेगी, दोबारा जिंदगी में उसके आने वाली पीढ़ियां भी किसी से दुश्मनी करने की सोचेंगी भी नहीं। किसी से जलना, किसी को देखकर दुखी होना, किसी की सफलताओं से खुद को परेशान होना, ये एक इंसान के लक्षण हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने सभी को बनाया है और जिसको दूसरे के दुख में खुद का भी दुख नजर आता है, जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है, वही सच्चा इंसान कहा जाता है। काफी दिनों से बहुत सारे साथियों के मेल आ रहे थे कि पंडित जी, हमने अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लाख जतन करके देख लिए, फिर भी हमारी कुछ भी ऐसी हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल पा रहा है जिससे हम अपने दुश्मन से खुद का पीछा छुड़ा सके। आज मैं आपको एक हरे नींबू का ऐसा टोटका बताने जा रहा हूं जिसको करने के बाद दुश्मन की ऐसी हालत हो जाएगी कि वो दोबारा जिंदगी में कभी किसी से दुश्मनी करना तो दूर की बात है, दुश्मनी करने की सोचेगा भी नहीं, ऐसी उसकी हालत हो जाएगी। अगर किसी ने आपका कुछ बुरा किया है, अगर किसी ने आपको परेशान किया है, आपके जीवन को संकट में डाला है, तो उसको वो भुगतना पड़ेगा, जरूर भुगतना पड़ेगा। तो शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। केवल आपको एक हरा नींबू, जी 1 ग्रीन लेमन आपको लेना है और यही एक हरा नींबू काफी है आपके दुश्मन की सारी हवा निकालने के लिए। दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और वो आपके आपके पैरों में अपना सर रखकर रोने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई मित्र, कोई भाई, कोई ताऊ, कोई बहन, कोई भी दुश्मन से
परेशान हो रहे हैं तो उनके साथ भी इस उपाय को शेयर जरूर करना, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किस जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता हो जाए। कर भला तो हो भला। तो प्यारे बंधुजनों, अगर आपके दुश्मन हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गए हों, अगर आपके दुश्मन आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हों, अगर आपके पास बचने का कोई भी रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है, तब आपने इस उपाय को करना है। लेकिन उपाय मैं बताऊं उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। जानबूझकर किसी भोले भाले व्यक्ति, किसी निर्दोष व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति जिसने कभी आपका कुछ बुरा नहीं किया है, उसके ऊपर इस उपाय को मत करना, नहीं तो आपकी ही हालत ऐसी हो जाएगी कि लोग आपके ऊपर दया करेंगे। आपने इस उपाय को तभी करना है जब आप अपने दुश्मन से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, जब आपको लगे कि आपके जीवन के ऊपर संकट आ रहा है। अपनी रक्षा करने के लिए इस उपाय को जरूर करना, भगवान आपका एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो उपाय, प्यारे बंधुजनों, एक हरा नींबू आपको लेना है। उस हरे नींबू के ऊपर काले रंग के पेन के साथ दोनों साइड दुश्मन का नाम लिखना है। अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है, ध्यान से सुन लो, अगर दुश्मन का नाम नहीं पता है तो लिखना है गुप्त शत्रु। उसके बाद आपने उस नींबू को लेकर चौराहे पर जाना है। उस नींबू को एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, यानी कि 4 हिस्सों में काट देना है और नींबू का एक एक हिस्सा चौराहों की चारों दिशाओं में, एक हिस्सा उत्तर, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक दक्षिण, चारों दिशाओं में कटे हुए नींबू का एक एक हिस्सा फेंक देना है। 3 शनिवार ये उपाय आपको करना होगा। इन 3 शनिवार के अंदर ही दुश्मन की फूंक निकलना, उसकी हालत बद से बदतर होना शुरू हो जाएगी और जिंदगी में दोबारा वो कभी किसी भोले भाले व्यक्ति को सताने की, किसी को बुरा करने की दूर सोचेगा भी नहीं। प्यारे बंधुजनों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।